अच्छा, एग्रीमेंट के बाद है रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन। अकली दलील, ऐसी तावील करना कि जिससे ये एहसास हो कि भाई फलां ने अगर कोई बात की है इस वजह से की हो, उसका मकसद कुछ और होगा, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, लिहाजा मुझे इसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, यानी तावील ऐसी करे कि जिससे उसके अपने जज्बात हैं वो ठंडे पड़ जाए, नेगेटिव ना सोचे। ठीक है, नहीं नहीं मैं जानता हूँ इसने ये बात इसलिए की है, मुझे इसकी आदत तो पता है, ये हमेशा टेढ़ी बात करता है, ये भड़काने वाली बात करता है, तो मैं खुद से अपने आप को एक हुस्न ज़न जिसे कहें ना कि वाइतनबु कसीरन मिन ज़न इन्न ज़न्ना ला युग़नी की शायद, ये मुख्तलिफ आयत का वो मजमूआ है कि वाइतनबु कसीरन, गुरेज करो कसरत से शक करें। तो मैं नहीं मुझे पता है ये इसने इसलिए बात की है, तो इन नबाज़न है इस मुबारकात ये जन जो है वो गुनाह में चले जाते हैं। हो सकता है उसका वाक़ई इरादा कुछ और हो और मैं उसको गलत समझ रहा हूँ, तो मैं अगर उसकी तावील करूँगा तो मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ नहीं नहीं इसने ऐसा ही किया है इसलिए किया है, तो फिर मामला खराब होंगे। तो फिर रिकंसिलिएशन, ये पाकिस्तान वालों से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता है ना हम लोग। ठीक है, तो मिट्टी पाओ, यानी जो पीछे गुजर गया उसको छोड़ो, नए सिरे से नई जिंदगी लगाते। वो एक बंदा तनूर में गया, वो इत्तेफाक से वो तनूर वाला भी आन पड़ा था और वो खाने वाला भी आन पड़ा था। उसने कहा भाई मैं शुरू करता हूँ रोटी खाना, एक रोटी पे एक लकीर खींच देना था। वो 20-30 खा चुका ना, तो एक लकीर पे झगड़ा हो गया दोनों। उसने कहा तुमने 20 खाई है, उसने कहा मैंने 21 बड़ा होगा ना, वहीं पे जाके बैठे। अच्छी बात है चुने लोगों, ठीक है, फलां में ये अच्छी आदत है, फलां में ये अच्छी आदत है, फलां में ये अच्छी आदत है। उसकी खराबियां ढूंढे बल्कि उसकी खूबियां तलाश करें। खराबी ढूंढनी है तो अपने अंदर ढूंढे इंसान, खूबी तलाश करनी है तो दूसरों के अंदर करे। तो हकीकत में हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हम खुद के लिए किसी ने कहा ना कि बेहतरीन जज बन जाते हैं, मुखालिफ के लिए हम बेहतरीन वकील बन जाते हैं। ठीक है, और अगर ये उलट हो जाए ना, दूसरी की हम बेहतरीन वकालत करें, नहीं मुझे गलत काम नहीं हो सकता, वो ठीक है अपनी जगह, मेरी खराबी है, तो हर बंदा शायद अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या मामला है कि हम हमेशा दूसरे को हदफ तनकीद बनाते हैं और अपने ऊपर जो है हम वो आँख बंद कर लेते हैं। तो भारत ये एक अकली वो है कि किसी चीज़ की ऐसी तावील की जाए कि मामला जो है तय कर। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन के अंदर इंसान को एक नई ज़िंदगी, एक नया दौर, एक नया बाब खोले इंसान, तो उसका यकीन फ़ायदा होगा। पिछली चीज़ें सारी जो है वो पैचअप हो जाएंगी। अच्छा, रैशनलाइजेशन जो है उसके अंदर भी वही बात आ गई, यानी हम बात की तावील ऐसी करें, ठीक है, अपने आप को कायल कर लें कि हो सकता है इसने कुछ और कहा। बहरहाल अगर आप बात को सुनेंगे, महसूस होंगे, तो फिर चले मैं सुनाता हूँ। देहातों में अक्सर बेचारे जो काम काज करने वाले होते हैं उन पर कोई वडेरा, कोई लैंड आर्ट वो मुसलत होता है। वो सुबह सवेरे आ गया, उसके पास वो गहरी नींद सो रहा था, उठाया उसको, चलो फला काम करके आओ। अच्छा, उसे गुस्सा शदीद,
अपना मुंह में ना बड़बड़ा भी रहा है और उसको बुरा भला कह रहा है, यानी इसके चेहरे के जो ना तसरात लग रहे थे कि इसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी है। तो उसने भी भाग लिया, गाली दे रहे। तो उसने कहा ये क्या बात थी, मैं जिक्र कर रहा हूँ और आप मेरे जिक्र को भी गाली बना रहे हैं। अब वो समझ गया कि अगर मैंने वाकई कहा कि ये तो मेरी शावत है। अब उसने अकलमंदी का मुजाहरा ये किया, मैंने मैं तो बस उठा हूँ, तो मैंने ये जिक्र शुरू कर दिया। तो बात वही है कि अकलमंदी यही है कि मामले को सुलझाने के लिए, संभालने के लिए इंसान किसी बात की ऐसी तावील कर दे जिससे दूसरे के जज्बात जो हैं वो ठंडे पड़े। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन हो गया, रिकन्सिलिएशन हो गया। अच्छा, इसके बाद ओ, ठीक है, ओ से क्या होगा? ठीक ना, जी ऑर्गेनाइजेशन क्या? वजह बसर कर ले, आंखें बंद कर ले, ठीक है, ज्यादा बारीकी में न जाए, मोटी मोटी बस, ठीक है। ओवरलुक करना भी अगर इंसान सीख ले, अगर बारीकी में जाएंगे हम, बात बात पे एतराज करेंगे तो कभी भी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। और घर के अंदर खास तौर पर इन चीज़ों को बाल बच्चों की आज मैंने देखा है, ये फ्रिज का दरवाज़ा ये सही बंद नहीं हुआ, ये बर्तन यहाँ क्यों पड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा कैसे रखा हुआ है, वो खवातीन जो काम करने को यानी उन्होंने टांग लगा के लगानी है और किसी न किसी बात पे जनाब ठंडा शुरू हो जाएगा। गुस्से की वजह से भी होता है, बातों गुस्से की वजह से भी होता है, नमक मेरी थोड़ी सी ज्यादा होगी जनाब, बीपी ब्लड प्रेशर। जी हाँ, तो चंद लोग लाइफ में ट्विस्ट लाने के लिए, लाइफ में जी लाइफ में ट्विस्ट लाने के लिए, ठीक है, वो नरमी भारत अच्छा मतलब अमल है। बोर हो जाती लाइफ तो करो ट्विस्ट ना, मकसद ये कहने का ओवरलुक करना चाहिए। तो वजह का फरमान है कि अगर फरिश्ते ढूंढोगे ना तो तनहा रहता हो, हर बंदे में कुछ ना कुछ खान, ओवरलुक करो, ना गंदा होता क्या होगा, आपके अंदर सुकून रहेगा। जितना आप सोचते जाएंगे, जितना इन चीज़ों के अंदर उतरते जाएंगे, इतनी जिंदगी अजीरन होती चली जाएगी। तो वो सब भी पैदा करें अपने अंदर, चेंज भी लाएं, समंदर बन जाए, उसके अंदर दुनिया जहान की चीज़ें आती हों, समोट नाली वो फौरन उगल जाएगी, बाहर आ जाएगा पानी, ठीक, बर्दाश्त। तो आगे है टॉलरेंस, यही बर्दाश्त, ठीक है जी, टॉलरेंस, बर्दाश्त, किसी की बात को सुनकर अपने ऊपर काबू रखना। तो ये हकीकत है कि बहुत कम होता है कि जिसके अंदर ये चीज़ आ जाए। वाक़या में अल्लाह ताला ने भी तारीफ भी की है, इन्नल्लाह साबिरीन, ठीक है, सब्र हो और शुक्र की किस्म है, ठीक है। वो मियाँ बीवी जो है ना सोशलों में ये सबसे मेरे ख्याल में आम ग्रुप एक तरह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो है तो बीवी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत अल्लाह ने बेहतरीन नक्शे लगा दिए थे, मर्द बेचारा है, ठीक है, खूबसूरती तो निगाह में होती है। मकसद एक गाड़ी जो है ना, बंदे को देख कर हम कहते हैं फलां बंदा जी अल्लाह ने कैसे नवाजा जी। तो वो दोनों ना बैठे आपस में बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा हम दोनों जन्नत में जाएंगे। क्यों? उसने कहा मैं तुम्हें देख कर शुक्र करता हूँ, तुम मुझे देख कर सब्र करता हूँ, ठीक। तो ये जो समझने की पेशेंस है, सब्र, बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, ये भी जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, वरना उलझनें बढ़ती चली जाएंगी और इंसान की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाएगी, अज़ाब हो जाएगी। तो दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए।
स्ट्रेटजी होगी ठीक है। ना, आपने कैसे इसको डील करना है, जी हाँ बैंक में अच्छा। शॉपिंग करानी है, उसकी हेल्प करनी है खाने में, स्ट्रेटजी नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटजी होगी है, बिजनेस में थोड़ी हर चीज़ में स्ट्रेटजी होती है आपकी, बिजनेस में थोड़ी होती है फिर है ऐसे। सब्लिमेशन, बिल्कुल उसके अंदर भी छोटों से शफकत के साथ पेश आए, बड़ों का एहतराम किया जाए, इसमें भी एक मतलब अच्छी फजा है वो वजूद में आती है। तो देखिए बड़ों का एहतराम इसलिए भी करना चाहिए, हो सकता है इनकी नेकियां ज़्यादा, छोटे से प्यार इसलिए करना चाहिए, हो सकता है इससे गुनाह कम। ये भी एक थिंकिंग है ना जी। तो दोनों सूरतों के अंदर इंसान के अंदर ये चीज़ है ना वो आएगी। अच्छा अगर बंदा अड़ जाए, मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मैंने मेरे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई, कभी नहीं पिघलेगा, तो नतीजा क्या होगा? किसी के शेर है कि कोहे अनार की बर्फ थी, दोनों जमे रहे, कोहे अनार की बर्फ थी, दोनों जमे रहे, जज्बों की तेज धूप में पिघला न वो हमें। अब दोनों अड़े रहेंगे तो कभी बात थोड़ा झुकना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जिस मुर्गा खड़ा होता है उसमें कोई लचक नहीं होती, जिंदा इंसान है वो झुकाव करता है, झुका हुआ फल वाला ही होगा तो झुकेगा, वरना अगर अकड़ा हुआ है कुछ भी नहीं। वो एक शेर और याद आ गया कि दरख्त जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, दरख्त जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हों मोतबर नहीं। जितना ऊंचा लंबा हो, अगर उस पर एक घोंसला अगर किसी परिंदे का इतना भी फायदा उसका ना हो किसी को, उस दरख्त होने का क्या फायदा? जबकि रहमान ने तो अपनी रहमानियत की दलील बनाया, वन नज्म व शजर यस्जुदान, दरख्तों ये बेल बूटे खुदा को सजदा कर रहे हैं। मकसद उसका बनाया हुआ दरख्त, उसका पैदा करता दरख्त दोस्त को दुश्मन को यकसां साया दे रहा है, फल दे रहा है, राहत दे रहा है, उसका बनाया हुआ बंदा वो तफरीक करने लग जाए, हाँ ये वो है, ये वो है, ये वो है, नहीं। ऑक्सीजन दे रहे, कार्बन दे रहे, बिल्कुल सबको, कोई महरूम तो नहीं उसकी ऑक्सीजन से, सबको फायदा दे रहा है। तो बंदे के अंदर भी अगर ये वो सब पैदा हो जाए, तो वो जलाने के लिए काटते हैं वो गुनाह लकड़ियाँ। देखें बनाई अल्लाह ने हर चीज़ इंसान के लिए, ठीक है, खलक़तुल अशिया कुल्लहा व खलक़तुका ली, हर चीज़ मैंने तेरे लिए बनाई है, तुझे मैंने अपने लिए बनाया। किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल, इसराफ ना हो, खामखा काटें, ठीक है, बिला ज़रूरत काटें, काट कर बेच देना, वो अगर कारोबार है किसी का, किसी मतलब है एक प्रोफेशन के तौर पर बनाया हुआ है, उगाता है, काटता है और लगा देता है, लेकिन वो एक अलग है। लेकिन मैं जा रहा हूँ रास्ते में अच्छा खासा लगा, मैं जना उसको काट के, ये गलत बात। सर ये पहाड़ों की जो कटिंग करती है, अब ये बड़े माफियाज हैं, ये कर रहे हैं लोग, मतलब है हालांकि ज़रूरी है ये चीज़, वैसे जोग्राफियाई लिहाज से भी मतलब है इनके वजूद ज़रूरी है, माहौलियाती मतलब भी काम होती है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल माल डाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं ये चीज़ें हैं कहते हैं, जो चीज़ पैदा की है उसके पीछे भी रीज़न है। जैसे हमारे पास 1958 के अंदर चाइना के अंदर एक वॉर चली थी, स्पैरो वॉर, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, चिड़ियों को मारा था, चूहों को मारा था और चिड़ियों को मारा था, लेकिन चिड़ियों को ज़्यादा मार दी थी, इवन कि उन्होंने अपनी कंट्री से ख़त्म कर दी थी। सही, वो भी अल्लाह ताला ने उसका अज़ाब नाज़िल किया था, उसका रिएक्शन हो रहा है। हमारा अगर हम टॉलरेंस लाएंगे, एक दफ़ा बंदा व्यक्ति करेगा, हम उसको मिसाल के तौर पर बर्दाश्त करते, एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, चौथी दफ़ा वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा, यार मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ और इसका रवैया में से कितना अच्छा, तो वो नादिम होगा अपने रवैये, ठीक है। तो ये भी इंसान दूसरे को इस तरह से बदल सकता है। हर तरीका खोल है ना, अगर बिच्छू बार बार डसने से बाज नहीं आता तो
آپ کیوں نیکی کرنے سے باز آ رہے ہو؟ آپ بھی نیکی کرتے رہو. مہاراج وہ مختلف دیکھیں ہر چیز کے اپنے وہ مراحل ہیں. بے شک آپ کو سلا ملنے لیکن آپ نیکی کرتے ہو. تو یہ چیز مطلب ہے میٹر کرتی ہے کہ آپ کا وہ رویہ جو ہو کس حد تک اگلے لیے مفید ہو سکتا ہے. اب ایک بندہ بالکل اتنا کرنے کے بعد بھی مطلب نہیں سمجھ رہا ہے, مسلسل آپ کو اذیت دیا جا رہا ہے, تنگ کیے جا رہا ہے. اور خاص طور پر اگر ہم اپنے مطلب اس حوالے سے دیکھیں کہ اسلامک وے میں تو ہمیں یہ ساری چیز ہے نا کہ اپنے رشتہ داروں کی برائی کو نظر انداز کر دو, ان کی مطلب زیادتیوں کو بھول جاؤ, جہاں تک ممکن ایسا کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ اہل کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے. اگر نا اہل اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر مثلا ایک نے جرم کیا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب میں نے اس کو مثال چھوڑ دیا تو یہ سدھر جائے, اور ایسا ہوتا بھی ہوتا. اور ایک کو موقع دیا جا رہا ہے, اور ہر دفعہ جو ہے نا وہ پلٹ کر پھر وہ حرکت کرتا ہے. تو وہاں پھر یہ ضروری ہے کہ اگر وہ مضر ثابت ہو رہا ہے تو اس کو سبق سکھایا جائے, اس کی ہدایت کے لیے. یہ آخری حد ہوتی ہے کہ اگر جنت کی بشارت دے دے کر بھی بندہ ادھر نہیں آ رہا پھر اسے گناہوں سے بچانے کے لیے جہنم کا خوف دلایا جائے گا. ٹھیک ہے, ورنہ سبق رحمت و غضب, اللہ کی رحمت غضب سے آگے بھی چلتی. وہ تو نہیں چلتا میرا بندہ جنم کو اس کا شکار, لیکن ہم اپنی حرکتوں سے اتنے موقع ملنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اگر اس طرف آتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس پہ غور کرنا چاہیے. برداشت سب اور یہ قوت ارادی کے ساتھ, عزم صمیم کے ساتھ انسان حالات کو بدل سکتا ہے. اور سیرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی کتنی اذیتیں دی. ٹھیک ہے, اب وہ بکس کے اندر ملتا ہے, آپ نے بھی یقیناً سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. وہ بڑھیا جو ہے وہ اور ایک دن نہیں کیا تو سرکار کے اس مطلب عمل نے اس کی زندگی بدل دی. میں پتہ کروں گا بیمار نہیں ہوگی, آ جائے نہیں. ٹھیک ہے, کیا ہوا, اس پر کتنا اچھا اثر قائم ہوا اس چھوٹے سے عمل. صبر میں یہ صبر بھی ہے, جی ہاں, اور اس میں خلق بھی ہے کہ آپ نے ایک اچھے کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے کا دل جیت لیا. اور یہ جو تلوار ہے نا, یہ علامہ کرنے والا قول میں نے پڑھا تھا کہ لوہے کی تلوار جو ہے نا وہ ایک کو دو کرتی اور محبت کی تلوار دو کو ایک کرتی. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ نے اپنے رویے سے کسی کو اٹیک کر لیا تو اس کی زندگی بدل جائے گی. بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ پڑھا میں نے کہیں کہ ایک شخص عیسائی ہے, وہ بصرہ جا رہا ہے, اگر علی کرم اللہ علیہ وہ جو ہے نا وہ کوفہ جا رہا ہے. ایک دوڑا آیا, اس نے اپنے شہر کی طرف جانا ہے, آپ نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے, تو آپ جو ہے نا اس کے ساتھ بولیے. اب وہ کہہ رہے شاید آپ بھول گئے ہیں, آپ کو ادھر جانا ہے. انہوں نے کہا میں بھولا نہیں ہوں, بلکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یہ کہ جب کوئی مہمان کو رخصت کرو تو چند قدم اس کے ساتھ چل کر جائے. میں تمہیں رخصت کرنے کے لیے یہ چند قدم ادھر میں نے بڑھایا. وہ چھوٹی سی بات اس کی طبیعت پر اثر کر گئی. کتنا اچھا دین ہے, وہ جذبات کا اتنا خیال کرتا ہے, جتنی کیئر کرتا ہے, وہ ایک چھوٹا سا مجھے اس کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر دیتا. اگر ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھے وے میں اگر ہم حل کر لیں تو ہم حقیقت میں اپنے معاشرے کو, اپنے گھر کو, ماحول کو پرسکون بنا سکتے ہیں. بہرحال آج شارٹلی ہم نے اس چیز کو مطلب ڈسکس کیا. اب نیکسٹ اگر میرے جمعے بھائی میں سے سر تھیوریز وغیرہ کروا دیں, کار مارکس کی ہو گئی, نیکسٹ جو ہے نا وہ 5 ایئر کے حساب سے جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں پیپر میں. جی ہمیں کار مارکس کی آتی ہے, اس کی آتی ہے آئی سیشن تھیوریز, تو ان شاء اللہ نیکسٹ آگے جو ہے نا اس کو اسی میں لے کے چلیں گے. اور ان کیس کوئی اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جیسے آپ چیزیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں
پھر یہ کہ کسی پیریڈ میں یہ جو مطلب ہے مختلف ٹرمز ہیں اس پہ بریف سا مطلب وہ کر لیں گے. اجتہاد کیا ہے, اجماع کیا ہے, قیاس کیا ہے, دیت کیا ہے, قصاص کیا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ کسی کلاس